शून्य के उस गर्भ से जहां न समय था न स्पंदन, एक चिंगारी उठी। अरबों वर्ष पूर्व धूल के उन नृत्य करते खड़ों से जो रूप प्रकट हुआ, वह केवल ग्रह नहीं था, वह माँ थी जो अपने गर्भ में जीवन का बीज छिपाए सृष्टि के रहस्य को संजोए। मौन थी। ज्वालामुखी की भयंकर गर्जना के बीच जब धरती का ताप कम हुआ तो जल के वे पहले डूब गए। उन जलाशयों में, उस अथाह सागर की गोद में कोई अदृश्य स्पंदन हुआ। अणु का वह नृत्य, प्रथम कोशिका का जन्म, धरती की प्रथम श्वास। हमारी ये धरती, जिस पर खड़े बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े मैदानी भाग, जहां पर बहती नदियां, बड़े बड़े देश। पहाड़ी धरती जो कहीं पर उड़ती रेत से भरे रेगिस्तान, कहीं पर पानी की भरमार है तो कहीं पर पीने के पानी की मान। हिमालय की चोटियां जो आकाश को चूमती हैं, वे केवल पर्वत नहीं, वे समय के सबसे प्राचीन साक्षी हैं। उनके शिखरों पर जमी बर्फ की प्रत्येक परत में सहस्राब्दियों की कहानियां समाई हैं। वे मौन हैं, पर उनका मौन गूंजता है। गंगा, नील, आमेजन, ये नदियां केवल जलधारा नहीं है, ये धरती की नसों में बहता रक्त है। कण कण को जीवन देती, चट्टानों को तराशती, सभ्यताओं को अपने तटों पर पालती और अंततः सागर में विलीन होकर अपने स्रोत से मिलन को आतुर रहती। वर्षावनों की उस हरितिमा में, जहां सूर्य की किरणें पत्तियों से छूकर धरती पर नृत्य करती, वहां धरती की सांसें सबसे गहरी। वृक्ष केवल पेड़ नहीं, वे इस धरती के फेफड़े हैं। उनके तन में काल की गाथाएं लिखी, उनकी जड़ों में सभ्यताओं के इतिहास दबे। रेगिस्तान की उस उड़ती रेत के नीचे, जहां जीवन का अभाव दिखता है, वहां समय का सबसे धीमा नृत्य होता है। मन का प्रत्येक कण कभी परमदर्शी है। यह स्थान धरती का वह मौन था, जहां वह अपने अतीत को समेटे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करते। ध्रुव की उस बर्फीली चादर में, जहां तापमान सदा शून्य से नीचे रहता है, वहां धरती का बचपन सुरक्षित है। वे हिमखंड जो सागर में तैरते हैं, मानो समय के जहाज में, जिनमें सहस्राब्दियों की जलवायु की गाथाएं यात्रा करती हैं। और फिर आओ मानव, उस छोटे से प्राणी जिसकी आयु एक पर्वत के सामने एक पल के बराबर है, इस धरती पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उसने नगर बसाई, साम्राज्य की, युद्ध, प्रेम की, गीत का, और उसकी सभ्यता रेत के महलों की तरह समय की लहरों में बहती है। किंतु अब धरती का ताप बढ़ रहा है, उसकी बर्फ पिघल रही है, उसके वन कट रहे हैं, उसकी नदियां सूख रही हैं। मानव की अतृप्त महत्वाकांक्षा ने मां के शरीर को घायल कर दिया है, पर वह अब भी मौन नहीं है। तूफान उसकी पुकार है, सूखा उसकी पीड़ा, बाढ़ उसकी चीख आकाश से देखने पर और भी सुंदर लगती है। यह नीला ग्रह, यह कोमल मां, यह समय है हम उसे केवल संसाधन न समझें, बल्कि उस देवी को पहचानें जो हमें जन्म देती है, पालती है और क्षमा करती है। यह समय है अपने कदमों को हल्का करने का, अपने हृदय को संवेदना से भरने का, क्योंकि यह धरती केवल हमारी नहीं है, हम इस धरती के हैं।